जी की फतेह। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। चा बोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जप तप संजम हरख सुख मान महत अर गर्भ। मूसन निमखक प्रेम पर वार वार दियो सरब। मूसन मर्म न जानै मरत हिरत संसार। प्रेम पिराम न भेदियो उर्जियो मिथ बिहार। मूषण मर्म न जानै मरत हिरत संसार। प्रेम पिराम न भेदियो उर्जियो मिथ बिहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चौ बोले
महला पंजवां। इस बाणी दे दो बंदां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है। 1364 अंग ते दर्ज है। इसकी विचार भाई निर्मल सिंह जी धूड़कोट आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज उन्हां दी विदायगी भी है। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद जो उचेचा समा कढ़ के गुरु चरनां विच हाजरी भरन वास्ते आए हैं। परसों 12 तरीक दूसरे पातशाह गुरु अंगद साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है जो इसे ही स्थान ते शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 9:30 बजे तक बहुत श्रद्धा सत्कार चाह उम्मीद दे नाल मनाया जाएगा। इस महीने की संग्रांद 14 तरीक नूं है। कोरोना की इस महामारी दे विच इस वड्डे प्रकोप विच मौत दे तांडव दे समय विच दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो संगत नूं बेनतियां कीतियां, देश विदेश दे गुरसिखां नूं प्रेरणा की। सो अज पहला गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे पवित्र नाम तो जो कोरोना केयर सेंटर खुलण जा रहा है, सच्चे पातशाह मेहर करन इस स्थान तो सब नूं जीवन दान मिले। जो रोगी पीड़ित हैं सच्चे पातशाह उन्हां दे दुख कट्टण। सो अज दा समा निश्चित होया है कि अज तो उन्हां बीमार वीरां नूं भैणां नूं जदों ये सेंटर अज खुल जाएगा तो उन्होंने इत्थे इलाज करने वास्ते भर्ती किया जा सकेगा। और अच्छा ही होया कि जे किसी प्राणी की सेहत बिगड़ती है तो दिल्ली सरकार उसनों अगे इलाज वास्ते मदद करेगी, सहयोग करेगी, उदा प्रबंध करेगी। गुरुद्वारा बाला साहब अगे जतन हो रहे हैं। गुरुद्वारा दमदमा साहब ऑक्सीजन का लंगर लग्या होया है। था पर थां गुरसिख सिख संगतां ऐसियां सेवावां दे विच लगियां ने। मेरी सारियां लई अरदास है सच्चे पातशाह जिहड़े बीमार ने उन्हां नूं तंदुरुस्ती बख्श ते जिहड़े उन्हां दी सेवा विच लगे ने उन्हां दी रख्या वाहिगुरू आप करनी। उन्हां नूं होर शक्ति बल समर्था देनी कि वह दुखियां दे दुख वंडा सकन। और जिहड़े परिवार देशां विदेशां तो माया भेज रहे हैं, रसद भेज रहे हैं, सच्चे पातशाह सारियां दी आप राखी करन, सारियां दियां किरत कमाइयां विच बरकतां पाउण। सिख धर्म ने हमेशा ही समय के अनुसार कोई लोड़वंद होवे, कोई दुखी होवे, किसी तरह की भी कोई आपदा आउंदी है तो अगे हो के सेवा कीतियां ने। भावें वो 18वीं सदी होवे, भावें वो गुरु काल होवे, भावें अज दियां आउण वालियां आपदा होण। सो सारियां नूं बेनती है भाई आप इस सेवा दे विच अपना तन मन धन नाल हिस्सा पाओ, बतौर वलंटीयर सेवा करो। अज उन्हां वीरां दे घरां विच रसद की बहुत वड्डी लोड़ है जिन्हां दी नौकरी चली गई जां जिहड़े रोज़ कमा के रोटी खांदे सन, अज कई दिन हो गए उन्हां दा काम बंद है, वो मजदूरी नहीं कर सक रहे। सो आपां उन्हां दी भी सार लईए।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਕ ਨਾ ਉਤਾਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਚਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁਦਰ ਮਹਿ ਬੂਢਤ ਥੇ, ਕਬ ਹੂੰ ਮਿਟ ਹੈ ਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾਇਓ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹ ਮਥੁਰਾ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਹ ਆਇਓ। ਨਾਹੁ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਮੁਜੱਸਮਾ ਯਾਬੇ ਹਯਾਤ, ਸਰਬ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 8ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅਗੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ 2 ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮਿਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ
विचार दी सतगुरु सेवा लैन। भावना प्यार शरधा ते सत्कार दे घर विच आओ। अदब सैत दोनों हाथ जोड़ गुरु बख्शी फतेह बुलावो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन बाणी चो बोले दे चार बंदां दी विचार परसों ते कल हुई है। दो बंद पंजवां ते छेवां इहदा मूल पाठ आपां ने श्रवण किया है। जिस तरीके नाल कल समझिया सी, इस समग्र बाणी समुची बाणी चो बोले दा विषा वस्तु है प्रेम। वैसे तो गुरु ग्रंथ साहिब जी दी रब्बी बाणी नूं जदों आपां पढ़ांगे ना ते वार वार एक गल समझाई है भी संसार ते रहिंदे आ जे निरंकार नूं मिलना ते मिलाप दा इक्को ही तरीका दूजा कोई नहीं, वो है प्रेम। जिहदे कल भी आपां प्रमाण पढ़े ने, साच कहो सुन लिहो सभै जन प्रेम कीओ तिन ही प्रभ पायो। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे अमृत बचन। हुण फिर समझांगे। कल बेनती कीती सी प्रेम दी परिभाषा कि मैं परे हो जाए। जिथे मैं रवे उत्थे प्रेम नहीं, जिथे प्रेम नहीं उत्थे प्रभु नहीं। मैं नस जाए, ये गल खत्म हो जाए कि मैं भी कुछ करता हाँ। ये गल समझ आ जाए कि मालक परमात्मा बख्शिश करके करवाते ने। उद्यम मत प्रभ अंतर जामी ज्यों प्रेरे त्यों करना, ये समझ आ जाए। तो अज बेनती है पहली कि प्रेम पैदा कित्थों हुंदा है ते इहदियां कुछ निशानियां की ने, जिहदा साहिब ने अज दे पावन बंदा अंदर जिक्र किया है ना। वेखो आपां दो बंद पढ़े ने, कल भी तीसरे बंद अंदर सी शब्द कि मूसन प्रेम पिरम कै गणो एक कर करम। ते अज फिर शब्द है जदों आपां सतगुरु दे अमृत बचन पढ़े ते श्रवण कीते ने, जप तप संजम हरक सुख मान महत हर गर्भ। साहिब कहंदे ये जिन्ना भी कुछ है ना दुनिया करदी है बहरूनी, गणो एक कर कर्म है जेड़े ये जप ने, जेड़े ये तप ने, जेड़े ये संजम ने, हरख कहिए खुशी, जेड़े दुनियावी सुख ने, दुनियावी मान महत हर गर्भ, अहंकार है, वडियाइयां ने। साहिब दे अमृत बचन ने पहला शब्दी अर्थ समझ रहे हैं। मूसन निमख प्रेम पर। साहिब कहंदे हे भलिया, हे माया दे विच मूसे हुए मनुख, एक गल याद रख, ये सारे कुछ नो मैं मालक दे एक निमख प्रेम तो वार नहीं कर सकदा जां करदा हाँ। मूसन निमख प्रेम पर वार वार देओ सर्व, सारा कुछ उस तो वार दें। बेनती सुनियो, प्रेम की है, प्रेम की परिभाषा की है। तो इस तो बाद तीजा पॉइंट है प्रगट कित्थों हुंदा। हुण वार वार देओ सर्व, इस आपां जे बंद ते रुकना सुनियो क्यों ये शब्द वरते वार वार देओ सर्व। पहला बाहरी उदाहरण लो, गल समझ आ जाएगी सौखिया। असीं धन कमाउणे आ, दौलत कमाउणे, माया कमाउणे, किरत करदे उहदे लई जिद्दां दी किसी दी किरत है, अपना काम नौकरी जिद्दां भी। पर एक दिन ऐसा आउंदा है, ख्याल नाल सुनना, वार वार देओ सर्व, जिद्दे हत्थी कमाई होई माया असीं सुੱਟ दिंने। तुसीं कहोगे असीं ते वेखी नहीं कदे। हुंदा है दुनिया विच जिद्दे अपने धी पुत्र दा विआह होवे ते लोग की करदे ने। देखो इहनूं इस दृष्टि तो नहीं लाउणा भी ये गुरमत है कि नहीं है, क्योंकि असीं कई बारी उस पासे जाने, हरेक उदाहरण दे हरेक प्रमाण दे दवल्ले पक्ष हुंदे, दोवें पक्ष। हुण जदों धी पुत्र दा विआह, हत्थी कमाई होई माया लोक वार के सुੱਟ दिंदे ने, ਉਹਦੇ अर्थ की हुंदे ने? ਉਹਦਾ अर्थ हुंदा एक पासे दुनियावी पदार्थ माया दा मोह है, एक पासे धी पुत्र दा प्रेम है, प्यार है। तो उस दिन दुनिया नूं गल समझ लैनी चाहिदी है, समझ आ जानी चाहिदी है कि दुनियावी माया जिहड़ी ਉਹ धी पुत्र दे प्रेम दे मुकाबले कुछ भी नहीं, बंदा वार के सुੱਟ दिंदा है। बस आई गल धर्म विच है, जिहनूं प्रभु दे प्यार दी समझ आ गई वो की करदा है। साहिब कहंदे, वो कहंदा सारियां चीज़ां मैं वार वार देओ सर्व, ये तो मैं वार दिया इन्हां तो, क्योंकि ये मुकाबले कुछ भी नहीं। हुण एक पासे धी पुत्र परिवार होवे, एक पासे माया होवे, तो अजोके समय च भी वेखो हरेक मनुख जिन्नी किसी कोल पहुँच है
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, 50,000 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, 25,000 ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ 2,000 ਬਣਦਾ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ, 25 ਲੈਂਦਾ। ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਤੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਉ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅੰਕੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏ। ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਕਲ ਟੂ ਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਓ ਦੋ ਚਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਚਲੋ ਪੈਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰ ਹੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ, ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਮਿਲੀ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਏ, ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਮੂਸਣ ਨਿਮਖ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਓ ਸਰਬ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤਪ ਬਾਹਰ ਸੰਜਮ, ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਹਾਤਰ ਗਰਭ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਿਮਖ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੋਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ,
आपे ही जिग्यासा प्रगट की है प्रेम की, आपे ही मिलाप दसिया है। अखीं बाझों वेखना बिन कन्ना सुनना, फिर अगे बचन के जिहबा वाहिगुरु पैरां बाझों चलना बिन हत्थां करना, जीभा बाझों बोलना इउं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै इउं खसमै मिलना। हुण सुनियो जी, अखां तो बिना वेखना, कन्ना तो बिना सुनना, पैरां तो बिना जाना, बिना हत्थां तो मिलना ते जीभा तो बिना बोलना। इन्हां शब्दां दे ना बड़े जिहड़े लोग गुरु ग्रंथ साहिब के नां ते गुस्ताखी माफ रोटियां सेकण वाले उन्होंने बड़े होर अर्थ कर दिते, पर नहीं, ये कदे भी गुरबाणी नूं पढ़ोगे, मैं कहना बाहर ना जाओ, गुरु अंगद देव साहब नूं बेनती करो सच्चे पातशाह ਇਹਦਾ जवाब किरपा करके आप बख्शिश करो। ਜਿਹੜੇ बाणी पढ़ दिओ फिर अगला ही शब्द पढ़ लिओ। महला दूजा साहिब के बच्चन ने संखेप बेनती कर रहे, दिसै सुनिया जानिया साऊ ना पाया जाए, राहुला टुंडा अंदुला कै गल लगे ताए। कहते बंदे कोल बाहर दे पैर है, प्रेम दियां निशानियां की ने, मूसन निमख प्रेम पर वार वार दिओ सर्ब। हुण साहिब कहते मालक दींदा भी है, दिसा सुनदा भी है, सुनिए जानिए अखां नाल, जानिया भी जांदा है, साऊ ना पाया जाए। इत्थे साऊ दे अर्थ कईयां ने सौ तो मालक तो कीते नहीं, साऊ दा अर्थ स्वाद। कहते मालक दींदा भी है, सुनदा भी है, पर याद रखो उहनूं मिलिया भी जा सकता है। पर साहिब कहते जिंदगी ऐसी साऊ ना पाया जाए, कहते उहदा स्वाद आया ही नहीं, जिंदगी च आनंद आया ही नहीं, भाव मिलिया ही नहीं। क्यों नहीं मिलिया? संगत जी अगली पंक्ति फिर जवाब है, राहुला टुंडा अंदुला कै गल लगे ताए। जवाब मिल गया इको पंक्ति, कहते तां नहीं मिलिया तैनूं, तेरे कोले पैर नहीं, राहुला कहने आ लूले नूं जिहदे कोले दोवें लत्तां ना होण। याद रखियो, राहुला टुंडा, टुंडा जिहदे कोले दोवें हत्थ नहीं, अंदुला जिहदे कोले अखां नहीं। हुण जिहदे कोले पैर भी ना होण, याद रखियो पैर ना होण अखां होण ते वो किसी साधन की मदद ना जा सकता ना। जिहदे कोले पैर भी नहीं तो अखां भी नहीं, वो तुरेगा किवें ते वेखेगा किवें? फिर साध संगत जी उहदे कोले हत्थ भी ना होण, वो कि साधन कोई कन्वेंस कोई गड्डी भी ना चला सके। इसलिए साहिब कहंदे यही हालत है तेरे अंदर दे मन दी, ये बाहर दा जिक्र नहीं है जी। राहुला टुंडा अंदुला कै गल लगे ताए, किवें मालक दे गल धा के भज के लगे, मिले किवें? ना पैर है, ना हत्थ है, ना अखां ने। तो हुण बेनती करिए सच्चे पातशाह प्रेम की निशानी की। सतगुरु जी ये तिन्ने चीज़ां कित्थों तैयार होणगियां? हुण अज की कहा जा रहा है? गुरबाणी के आशे तो शायद परे जाके केवल गल प्रचारी जा रही। वेखो कोई दो रावा नहीं, प्रभु सर्व व्यापक है, वो अंदर भी है बाहर भी है। ये गल केवल एक पक्ष कहना भी रब बाहर ही है जी, कुदरत च ही रब है, कादर नूं छड्ड ही देना। इत्थों एक उदाहरण लिओ, इस गल नूं पहला खुलासा करदे हां। सुनियो जी, राहुला टुंडा अंदुला कै गल लगे ताए, मिलेगा किवें? हुण सुनियो प्रेम की निशानी। साहिब कहंदे भै के चरण, पंक्ति पहला पूरी पढ़ ली है, भै के चरण कर भाव के लोए न सुरत करे। भै भै है ना जिहड़ा, ये रब वल्ली जाण लई पैर है। एक हुंदा भै जां भौ, दूजा है भाओ। भाओ कहने प्रेम नूं। भै के चरण, गुरु दे भै विच आउणा, प्रभु दे भौ विच आउणा, ये रब नूं मिलण लई भौ पैर है। निर्मल भौ पाया हर गुण गाया, सोही राग महला चौथा जिन्हों आपां लावां दा पाठ कहने। निर्मल भौ पाया हर गुण गाया, हर वेखी राम हदूरे। निर्मल भौ की करदा? फिर याद रखियो प्रेम की निशानी, बंदे नूं तुहानूं दुनिया का जिन्ना ही भाव होएगा ना, उन्ना ही बंदा डरदा होएगा। ये निशानी है। वेखो कोई बच्चा अध्यापक तो डरदा है, उहदे अध्यापक का भाव उहदे अंदर है, वो अध्यापक नूं वेख के कंबन लग जाएगा। किसी अफसर का रोब है, उहदा थल्ले दा नौकर कंबेगा। पर जिहड़ा दुनिया का भाव है ये लत्तां कंबन ला दिंदा है, जिहड़ा रब का भाव है वो इन्नी स्थिरता कर दिंदा है। आरे थले खड़े भी भाई साहब पढ़ी जाते हैं, आरा प्यारा लागत है। निर्मल भौ पाया, ये आउंदा कित्थों है? निरभौ जपै सगल भौ मिटाए। इसलिए भै के चरण, रब दे भौ विच भै विच आउणा, हुक्म विच आउणा,
ਉਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਰਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਬੈ ਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਤਿਉ ਹਰ ਕਾ ਭਉ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਏ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੇ ਤੱਕ, ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਭਉ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ। ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਫਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ, ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਥ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਆਣਾ ਰਾਸ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ, ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ। ਹੁਣ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੇ ਪਕੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ, ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ, ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਲੋਇਨ। ਲੋਇਨ ਕਹੀਏ ਅੱਖ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ। ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਭੈ, ਭਾਵ ਤੇ ਲੋਇਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਿਆਣੀਏ ਇਹ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਸਿਆਣੀ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਗ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੂਸਨ ਨਿਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਓ ਸਰਬ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਣ ਮਹੱਥ ਅਰ ਗਰਭ, ਜਿੰਨੇ ਹੰਕਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ, ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਤ ਸੰਜਮ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰੀ ਜਪ ਤਪ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗਨੋ ਇੱਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਤੇ ਐਸੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ। ਉਦਾਹਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾੜ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲੌਕਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਾਰ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਾਈਪ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੀਭਾ ਬੋਲੇਗੀ, ਕੰਨ ਸੁਣਨਗੇ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪੈਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਨੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਹੈਣ ਤੇ ਸੀ ਲੱਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਘੋਟੀ ਜਾਏ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ? ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕਰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਵਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੱਥ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਇੱਧਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਮੂਸਨ ਨਿਮਖ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਓ ਸਰਬ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਵਨੇ,
ना तू आमहे वस वेद पढ़ावने, ना तू आमहे वस धरती ढाईए, ना तू आमहे वस तीर्थ नहाईए, ना तू आमहे वस किते सियाणप है, ना तू आमहे वस बहुता दान दे। ते फिर मालक जी तू वस किदा होना। याद रखियो समाजिक सेवा, दास अक्सर बेनती करदा इत्थे भुलेखा नहीं खाना, क्योंकि असीं एक पासर कई वारी अर्थ करने उहनूं तोलदे नहीं गुरबाणी अंदर कि खेड़ की है। असीं फिर कहांगे जी कि दान करना सेवा माड़ी है, नहीं बिल्कुल नहीं। सगों जिंदगी 'च चेते रखियो, बेनती है पॉइंट आया नाल जुड़वा, कदे भी ये गल नहीं कहनी भी बंदे दे मरण तो बाद नाल कुछ नहीं जाता। सुनियो ध्यान नाल, क्यों नहीं जाता? जो नाल जाना वो इकट्ठा ही नहीं कीता, नाल जांदा कीती हुई बंदगी, कीता होया सिमरन, होर दूजा की नाल जांदा कीते हुए चंगे कर्म परोपकार। गुरु ने सानू दात दिती है, सिंह साहब जी ने बचन कह जाता, गुरु ने बख्शिश करके दात दिती है। तुहाडा ते मेरा उद्यम नहीं है मैं कहां भी शायद मैं भला करन लग गया, जां तुसीं कहो मैं सेवा करन लग गया, नहीं। उन्हें वडियाई दिती है, साहब हथ वडियाईयां। दो चीज़ां नाल जांदियां, गुरबाणी चो ऑथेंटिक कर लो, प्रूफ लै लो, प्रमाण पढ़ लो। पहला तो प्रमाण तुहानू सब नूं चेते, जय मात पिता सुत मीत ना भाई मन, ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जिथे कोई सहारा नहीं दे सकता, नाम साथी है। याद रखियो जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई। ते दूजा नाल की जांदा है, फरीदा अमल जे कीते दुनी विच, यह है सेवा दरगह आए कम। इत्थे जिहड़ा भाव है ना भी जे प्रभु नूं वस करना, उहदे विच इकमिक होना, फिर इन्हां चीज़ां तो भी उपर उठना पैगा। ना तू आवें वस किते सियाणप है, निकल जा अकल से आगे। अकल तो पिछे रह गया, दुनिया तो पछड़ जाएगा। अकल दे कल्ले अकल दे तल ते खड़ गया, दुनिया च जे होएगा। जे रूहानीयत दे आनंद नूं मनना, फिर दुनियावी अकल दे नाल जिवें गुरु साहब मत दिंदे ने, उहनूं अपने पद्धर ते अपने दिमाग च वरत के दुनियावी सेवा कर, ते गुरु दे बचन नाल जुड़ के अकल तो उपर उठ के प्रेम कर। ना तू आवें वस बहुता दान दे। फिर मालक जी खेड़ की है, सब को तेरा वस आगम अगोचरा। आगम किसी तरह की पकड़ तो परे, गमता तो अपार, अगोचर बुद्धि की पकड़ अकल तो परे। सब को तेरा वस प्रेम की, प्रेम की निशानी की, सब को तेरे वस आगम अगोचरा। मालक जी सारी दुनिया तेरे वस है, तू भी किसी दे वस है। ते साहब ने बचन कह, तू भगतां कै वस भगतां तान तेरा। उन्होंने की किया, उन्होंने प्रेम की निशानी है, प्रेम की डोर च बन्निया मूसन, निमख प्रेम पर वार वार दिओ सर्व। एक प्रमाण होर जरूरी है नाल। हुण ये सी प्रेम दियां निशानियां, हथ पैर अखां किहड़ियां, वस किद्दां आउंदा, होर किसी तरीके नाल नहीं, इक्को ही तरीका है। चलो एक शब्द नामदेव साहब महाराज ने रब्बी बाणी च वरतिया है, ते बुलाया वो रब कोलों उन्होंने। ध्यान नाल सुनियो, बाणी सारी रब्बी है, निरंकारी बाणी है, खसम की सच की बाणी है, पर वो शब्द विच ये तरीके नाल पेशकारी है, रब बोल रहा है। की कहंदा प्रभु? प्रभु कहंदा दास अनैन मेरो निज रूप। प्रेम की है, ये चो बचन आउणगे प्रेम की निशानी। दास अनैन मेरो निज रूप, शब्द ही अर्थ करते जावां। प्रेम है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, उधर गुरु गोबिंद सिंह साहिब की बाणी, उन्होंने बचन तुसीं तोल के वेखियो, तुहानूं फर्क नहीं लगेगा कित्थे। दास अनैन मेरो निज रूप, परमात्मा कहंदा जिहड़ा मेरा अनैन दास है ना, वो मेरा निज रूप है। अनैन कहंदे सकट, सकट समझदे हो, जिहड़ा एक तो बिना, प्रभु तो बिना होर किसी नूं प्यार करदा ही ना हो, उसे नूं प्रेम करदा पूरे दा पूरा। एक उदाहरण, जिवें पानी नूं तुसीं कदे भी 100 डिग्री तो थल्ले पानी भाप नहीं बनता। याद रखियो 100 डिग्री तो थल्ले 99.99 ते भी नहीं बनता। एन 100 डिग्री पूरी हो गई पानी भाप बनेगा। इदा ही 100 का 100% जिन्हां दा अंदर तो प्रेम प्रभु नाल है ना, उन्होंने कहीदा अनैन। अनैन भगत अनैन सिख, दास अनैन मेरो निज रूप। यही प्रेम सी जिस दिन प्रेम का प्याला, प्रेम के बाटे विचों खंडे बाटे की पौहल, खंडे बाटे का अमर दे के कलगी वाले ने भी यही प्रेम प्रगट किया ना, खालसा मेरो रूप है खास,
खालसे में हों करो निवास, प्रेम की निशानी। इत्थे बचन कह दास अनैन मेरो निज रूप, जेड़ा मेरा अनैन दास है ना, प्रभु जी कहते नामदेव जी, वो मेरा निज रूप है। निज रूप समझ हो, पर्सनली बॉडी, मेरा शरीर है। क्यों? हर का सेवक हर ही जेहा भेद न जानो मानस दिया, संत राम में भेद कछ नाही, पर निशानियां एक जन कई मैं ला करोरी। दास अनैन मेरो निज रूप, मिलदा की है संगत जी, प्यार नाल सुनियो। दर्शन निमख, सुनियो, दर्शन निमख ताप त्रई मोचन, बचने दे नाल जुड़दा वही प्रमाण ने तुहाडे सामने। मूसन निमख क प्रेम पर, रब कहंदे नामदेव जी ऐसे मेरे अनैन दास दे कोई दर्शन भी कर ले ना, दर्शन निमख ताप त्रई मोचन, मोचन कहंदे हिर जाने हट जाने, त्रई शब्द है जिवें आपां त्रै कहने, त्रै त्रई तिन्ने, तिन्ने ताप दूर हो जाते हैं। ਉਹਦੇ ਨਿਮਖ दर्शन कीते आ, दर्शन निमख ताप त्रई मोचन, परसत मुक्त कर ग्रह कूप रहाओ। कहते जे परस लईए मिल जाइए तो मुक्त भी कर देंदे ने, ग्रह कूप ते कढ़ लेंदे ने। चलो भुलेखा ना पै जाए, समय के हिसाब नाल कुछ बेनतियां जरूरी करनियां पैंदियां। तुहाडे मन च भुलेखा हो सकदा बाणी पढ़दे आ, साडे मन च जदों शरधा भावना ना होवे ना, जां संपूर्णता उहदी ना होवे, बंदा कहूगा रब दे प्यारे दे दर्शन करके आए तिन्ने ताप किवें हर जांदे है। अज दा समय अजोके समय की उदाहरण है। रोज़ तुहानूं बेनतियां करी दियां, रोज़ सारे सज्जन करते हैं कि डिस्टेंस बना के रखो, मास्क पाओ। कारण जिहड़ा वायरस जिहड़ा दूजी वेव तो है ना, अजे तीजी आ रही, पहले तो कितना खतरा सी ते हुण वाली साइंस कहती है 6 फुट तक खतरा, 6 फुट तक डिस्टेंस हवा च, अगे केवल निश तो शाह तो हवा में मौजूद। तो हुण जे साइंस दे बोल ने एक बहुत सूखम एटम वायरस इन्ना खतरनाक हो सकता है, जे संगत जी ताप किसी तो लग सकता है वायरस हो के, तो वही वाइब्रेशन में पावर होंदी है, मैगनेट पावर, वो साडे ताप नूं ला भी सकती है। मैडिकली बेनती की जिन्नी कुछ थोड़ी पकड़ च आ जाए। दर्शन निमख ताप त्रई मोचन, परसत मुक्त कर ग्रह कूप रहाओ। पर किन्ना दे दर्शन की गल की है? मेरे वर्गियां दे नहीं। जिन्हां दे दर्शन की गल की उन्हां दी अगे वस्ता शब्द में मेरी बंधी भगत छुड़ावै, बंद है भगत ना छुट्टा मोहे। कहंदे उन्हां दी गल करदा भी जिन्हां ने मेरी बन्नी छुड़ा लई, मेरी बंधी भगत छुड़ावै। एक तो मैं मोह के बंधना च बंधे, वो बंदगी करके अपने आप को उन्होंने छुटकारा करा लिया। तो किते भाई बुद्धू जी वर्गियां दे आवे, इतिहासक साखियां तुसीं सुणदे हो, गुरु साहब ने बचन कहे ते पर नाल दी नाल गुरसिख दे बचन ने। याद रखियो, मेरी बंधी भगत छुड़ावै, बंद है भगत न छुट्टै मोहे। एक समय मोह को गह बंद है, एक वारी कहंदे उन्हें मैनू बन लिया, तौफ हुण मोह पै जवाब ना होए। कहंदे फिर मेरे को जवाब ही कोई नहीं हुंदा, मैं की कहां। तुहाडे सामने दीयां घटनावां ने। वेखो संगत जी, गुरु हरगोबिंद साहब एक नुकता है साडे इतिहास का। गुरु अर्जुन देव साहब गुरु हरगोबिंद साहब जी की शादी होनी, तो की है, ये तो एक घरेलू मामला सी, पंथक मामला तो नहीं सी ना, परिवारक शादी। पर इत्थों दी जे दिल्ली की संगत ने कह दिता सच्चे पातशाह ये आप चुबारा बनता तो गुरु घर नूं मोरी कहंदा है, रिश्ता मंजूर नहीं। संगत का वचन मन्निया है। याद रखिया जे, वो बंद दैन कहंदे मैथों नहीं छुड़ाया जा सकता, वो मैं बन दिया तो छुड़ा सकते हैं, मेरी बंधी भगत छुड़ावा। इसलिए फिर अगे बचन कह बड़े प्यारे ने, कह लगे जिन्ना भी ये दुनिया ते जिन्ना भी कुछ है, मैं गण बंद सकल की जीवन मेरी जीवन मेरे दास, अंतलियां पंक्तियां ने। रब कहंदा मैं सारियां दा जीवन आ। सुनियो, जिन्नी भी दुनिया है मैं गण बंद सकल की जीवन। कहंदे जिन्ना भी गण है, जिन्नी भी गिणती दुनिया ते प्रभु कहंदे नामदेव सारियां दा जीवन मेरे तो है, मेरी जीवन। पर मेरी जीवन मेरे दास, कहंदे मेरा जीवन मेरे प्यारियां करके है। प्रेम की खेड वेखो रब दी।
प्रेम की निशानी। मेरी जीवन मेरे दास नाम दे जाके जी ऐसी, सुनियो, नाम दे जाके जी है ऐसी। कहते हे नामदेव जी दे जी विच ऐसी प्रीत है, तैसो तन को मन प्रगास। तैसो कहते उस तरीके नाल उहदे मन विच प्रेम का प्रकाश हुंदा है। तैसो तनक है प्रेम प्रकाश, उदा ही तन विच प्रेम का प्रकाश है। इसलिए संगत जी प्रेम दी निशानियां ने। ते प्रेम की निशानी अगली बेनती जरूर नाल, मूसन मरम न जाना ही मरत हिरत संसार। साहब कहते हे माया विच लुटे हुए मनुख, तैनू नहीं पता लग रहा। मरम का अर्थ हुंदा भेद, किसी भरम नूं जां भेद नूं जानना। मूसन मरम न जाना ही मरत हिरत संसार। संसार है जिहड़ा पदार्थ विच ही लुटिया जा रहा, हिरत हो रहा, हिरिया जा रहा, मर रहा, समझ ही नहीं रहा भी कोई प्रेम भी चीज़ हुंदी। चलो हुण अखीर दे इन्हां शब्दां द्वारा बेनतियां कुछ करनियां कि जिहड़ा प्रेम है ना, अगली गल है फिर इहदी निशानी आपां बाणी चों प्रमाण बड़े लए ने। इतिहासक पक्षों जरूर तुहाडे नाल साझे करां। जे सुणिओ कि इतिहास विच प्रेम दीयां बहुत निशानियां ने। प्रेम की निशानी का प्रगटा कित्थों हुंदा है? जिहड़ा अज असीं टैलीफोन वरतदे ना, इहदी पहली खोज है टैलीपैथी। किसी चीज़ नूं याद रखियो, किसी चीज़ नूं आपां कहिए सुनेहा देना हवा के द्वारा। तो की चीज़ है? हुण अपने कोल अज अजोकियां उदाहरणां ने। सिम कार्ड ही ना छोटा जिहा, जे उहनूं बंदा समझ भी एक छोटा जिहा कागजी इहदे नाल किद्दां हुंदा। ये तो पहलां तां वायरां द्वारा हुंदा सी, फिर टैलीग्राम तारां सब कुछ हुंदा सी ना। इहदी मुढ़ली गल है टैलीपैथी। प्रेम की है, इहदी निशानी की है? इहदियां इतिहासक प्रमाण बड़े ने, पिछे तो लै लो, बहुत इतिहासक प्रमाण मिलणगे। पर एक इतिहासक प्रमाण तुहाडे नाल साझा करन लगा, जिहड़ा तुसीं अक्सर सुणदे भी हो। जदों प्रेम बन जाता है ना, फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। तां करके रब दे प्यारे कहंदे मेरा शरीर भावें चला जाए, प्रेम नहीं जाना चाहिए, प्रीत नहीं जानी चाहिए। प्रीत के शब्दों च भी प्रेम शब्द आया। जोबन जांदे ना डरां जे सह प्रीत ना जाए। बाबा फरीद साहब कहंदे जोबन जाए, जवानी जाती तो जाए। लोग जवानी बचाना चाहते, वार वार जवान होना चाहते, मैडिसन यूज करते, कोई कुछ यूज करता। पर रब दे प्यारे कहंदे जोबन जांदे ना डरां जे सह प्रीत ना जाए। फरीदा कित्ती जोबन प्रीत बहन सुक गए कमलाए। रब दे प्यार तो बिना जीवन सुक जाते है। ये जीवन हरियावल तो रहत हो जाते। एक रविदास जी महाराज का आसा राग शब्द है, चलो वो अंतलियां पंक्तियां तुहाडे सामने रखन लगा। वो कहंदे काहा भयो जो भयो तन शैन शैन। रविदास जी महाराज आसा राग शब्द है, वो अंतलियां पंक्तियां ने। रविदास जी महाराज कहंदे की हो गया जे मेरा तन टोटे टोटे भी हो जाए, छन छन भी हो जाए, ਇਹਦਾ ਬੰਦ भी कटिया जाए, फिर किड्डी गल है? काहा भयो जो भयो तन शैन शैन। कहंदे फिर तुहानू डर नहीं लगता जी? रविदास जी महाराज कहंदे एक गल तो डर लगता है। कदों डर लगता है? कहंदे प्रेम जाए तो डर पै तेरो जान। तेरा जान ये गलों डरदा भी मेरा प्रेम ना चला जाए। कोई गल नहीं, तन चला जाएगा। हुण जदों ये शब्द पढ़ी दे है तो फिर 1675 नवंबर की वह घटना सामने आती है भी भाई साहब भाई मती दास साहब नूं जवानी की उम्र सी। याद रखिया जी, दोवें भरा भाई मती दास जी दीवान सन ते भाई सती दास, पढ़ सकते हो तुसीं, फारसी के बहुत वड्डे विद्वान सन। जिन्नियां फारसी लिखता ना गुरु तेग बहादुर साहब के समय दियां, कोई पीर फकीर भी आउंदे सन उतारे करने जां उतारे करके गुरबाणी दे उन्हां नूं देने, वो भाई सतीदास जी करते सन। तो रोज़ दे गुरु साहब के बचन दीवान डेली डायरी वो लिखते सन। भाई मती दास दीवान भी सन, बड़े पढ़े लिखे आलम फाजल भी सन, तो प्रीत बड़ी सी। जदों इत्थे आपां बचन पढ़ते प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन, तो जदों पुछया गया भी चाहिदा की है, कहंदे बस होर कुछ नहीं चाहिदा, जिहड़ा मुख है ना गुरु तेग बहादुर साहब के पिंजरे वाल करो, आ नहीं जाना चाहिए। जोबन जाते ना डरा, जोबन सी जवानी सी, जे सह प्रीत ना जाए। सीस ते आरा चला लेना, प्रेम दे अखरी अर्थ
जिन्ने मर्जी कर लीए, पर एक छोटा जिहा अर्थ है। प्रेम ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ दिता जाए। तो सारा कुछ देने लई गुरबाणी 'ਚ पता की शब्द आया? सतगुर आगै शीश भेट दिओ। जे सतगुर सच्चे भाव है, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ पढ़ते हो ना आनंद साहिब 'ਚ कि तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाई है। ये तिन्ने चीज़ां सौंपणियां की है? शीश सौंपना ते सीस सौंपना की है? सब कुछ दे देना। हुण जदों आपां पंजाबी 'ਚ कह लईए, अगला कहंदा मैं सैरी देता ते रख की लिया। हुण भाव अपना आप ही कुर्बान कर दिता। ते जिन्हां ने अपना सीस दिता, एक बेनती कਰਾਂ समाप्ति दे नाल, वेखो मन मनौत है जां इदां कहीए सनातनी मत की लिखत है कि रावण ने शिवजी अगे सिर कट के रखिया। रावण होते सो रंक न है। वो रंक नहीं सी पैसे दे के रब मिलता हुंदा, शिवजी की भगती होंदी कर लेंदा। गुरु अर्जुन देव साहब कहते सिर रखिया उन्हें। तो जो मूसन के सामने की गल आई, इतिहास च आई है, साहबाजपुरे के रहने वाले उन्हें भी अपना सिर पेड़ किया। जमाल ते पतंग का जीवन पढ़ो, जिन्हों का अगे जिक्र आएगा। ये भी दोवें सिख होए ने। इनू चतरंगा भी कहते हैं। चतरंगे का अर्थ भी चौबोला होंदा। 4 सिखां दे ना होण करके भी चौबोला है। फिर जिहड़े चरना करके जां छंदा करके भी चौबोला है। इसलिए जिन्हां ने प्रेम विच शीश भेंट किया, उन्हां दे नाम भी वरते ने। शीश भेंट करन दा अर्थ सारा कुछ अर्पण कर देना। ते जिहड़े बचन गुरबाणी च कह कलगियां वाले ने वरता के विखाए, वो तो पहला भाई साहब भाई मती दास साहब ने ये विखा दिता दुनिया नूं कि प्रेम जाए तो डर पाओ, डर पै तेरो जन। वो रब दे प्यारे डरदे आ, प्रेम ना जाए। इसलिए संगत जी, मूसन मरम ना जाने मरत हैरत संसार, दुनिया प्रेम नूं नहीं जानदी। चलो 2 घटनावां संखेप शब्दां फिर सुनिया जी बेनती। आनंदपुर साहिब की धरती है। किन्नी वारी तुसीं इतिहास सुनिया भाई सईदा मला। हुण ये वो घटनावां ने जिहड़ियां टैलीपैथी के द्वारा मैं तुहाडे नाल बेनती करनी चाहुंदा। जदों कोई टैलीफोन नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये दिल तो दिल पहुँचदा। किन्हां दी भावना, जिन्हां दा प्रेम है। किन्नियां घटनावां ने। बेबे नानकी चेते करदी, गुरु नानक साहिब पहुँच जाते हैं, टैलीफोन थोड़ी करते सन। किन्नियां ही घटनावां ने। कित्थों तक आपां जिक्र करिए। गुरु अर्जन देव साहिब जिन्हां दी बाणी केवल नुकतावाचक। एक सिख कहानी कौडी सी उहदे घर ते दर्शन करन गया श्री अमृतसर साहिब। ते पेंडू सी समाज विच रहण वाला, जिवें अगे बजुर्ग बनते सन, पग दे लड़ बन लई कहानी कौडी। ते जदों गया ना दरबार विच, पिछे जाके बह गया। गुरु अर्जन देव साहिब के दर ते पिटावां ही पिटावां पंजां ने। सोचिया मना तेरे कोल एक फुट्टी कौडी है, जदों रखेगा लोग की सोचणगे एडा वड्डी पिटावां, ते गुरु साहिब की सोचणगे एक छोटी जी फुट्टी कौडी। पिछे बह गया। इतिहास की सच्चाई है। प्रेम निशानी की है? एवं नहीं भाई गुरदास साहब ने कहा गोबिंद भाओ भगत का भुखा। प्रेमा भगती करो, दे सारे पदार्थ भी प्रवान ने। प्रेम नाल दिती भेटा प्रवान, प्रेम नाल दिता भेटा कीता रमाला प्रवान, प्रेम नाल रखी हुई माया प्रवान, प्रेम नाल पढ़ी बाणी प्रवान। गल मुकाओ, प्रेम लाड़ा है, बाकी सब कुछ बरात है। जदों समाप्ति हुई दीवान दी, गुरु अर्जन देव साहब ने बचन कह कहते किसी की भेटा रह तो नहीं गई रखण वालों। सिखां सोचिया गुरु तो मंगदा नहीं, गुरु तो वंडदा है। अज की खेड बनी। खैर आपां मुक्तसर अर्ज करन संखेप शब्दां च। कहते गुरु अर्जन देव साहब ने कहा भाई दूजी वारी बचन है, उठ के आ जाओ। जदों उठ के नहीं ना गए, गया वो सिख मन च सी कि इन्नी छोटी चीज़ की रखा। कहते गुरु अर्जन देव साहब आप उतरे, सिख वल वधे। सिख दे अंदर दी भावना जागी, उठ के खड़ा होया, पग दे लड़ तो कौडी खोली, चरनां च रखन लगा। ते गुरु अर्जन देव साहब ने झुक के दोवें हथ करके कहा भलिया ये कौडी विच इन्ना प्रेम है, ये चरनां च रखण वाली नहीं, मेरे हत्थां विच दे। हत्थां च भेटा लई। आनंदपुर साहिब की धरती ते जाओ। संखेप शब्दां च सईदा मला बेड़ी ते नदी तो दरिया तो लोगों को घाट तो पार लाउंदा है। हुण किहने गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं फोन कीता सी, किहने सुनेहा दिता? इक्को ही मन च भावना है, सतगुरु तेरे दर ते जाके कहांगा भी मेरे घर आओ, मेरी बेड़ी चरण पाओ। तो लोग कहणगे गुरु गोबिंद सिंह साहब जिहदे शीश ते 3 लाख का चंदोआ लगदा, तेरी छोटी जी बेड़ी च बहणगे। मने मन याद करदा मैं गरीब बड़ा पर दर्शन करने चाहना। मेरी भावना है तुसी मेरी बेड़ी च बैठो। तो इतिहास तो तुसी सारे जानो, अगली गल ना आखा। वेखो सतगुरु गए सिखां दे समेत बेड़ी च बैठे। जदों किनारे बेड़ी लगदी है फिर पिछे मोड़ लिया, अध विचालियों फिर लै जांदा है।
किनारे उतारदियां फिर मोड़ लिया। सिखा ने इशारा किया, सतगुरु किनारे तो क्यों मोड़दा है? साहब कहते चुप रहो। तो जदों अखीरली वारी साहब ने बचन कह सैदिया ला पार, कहन लगा इको दम पार किवें लावां, डी करदियां बड़ा लम्मा टाइम हो गया, बहुत जन्म विछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, जदों पार उतरे ते बचन की कह सतगुरु माया नहीं चाहिदी, तेरा प्रेम चाहिदा, तुसी मेरी घाट आए हो, मैं की माया लवां, जिस दिन तेरी घाट आया मैनू पार कर दे, मेरे कोले होर देन जोगा कुछ नहीं, केवल प्रेम है। इसलिए प्रेम के शब्द ने। एक मिनट हो, मिस्टर विक इंग्लैंड ईस्ट लंडन के नेड़े किंगस्टन, इथों का रहने वाला से मिस्टर विक घूमन आउंदा भारत अपने 20 सज्जना नौजवानों के नाल इंग्लैंड की धरती तो। पाकिस्तान के एक होटल च रहिंदा लाहौर, उत्थों तुरन लगता है, होटल का एक वेटर है बजुर्ग, वो कुछ पैसे दे के कहन लगा विक एक काम करी, जदों तू जाएगा ना भारत अमृतसर साहब तेरी एंट्री होएगी, तैनू हरमंदर साहब लैके जाणगे विखाउण लई, आ मेरे छिल्लड़ उत्थे भेटा रख दई। उन्हें कहा उत्थे माया, उन्हें कहा हाँ तू चुप करके रख दई, पर उत्थे भावना नाल जाके वेखी। बिल्कुल संखेप कह सकां, कहंदे जदों दाखल होए अगले दिन होटल च रुके अमृतसर साहब, जदों आउण लगा अपने 20 सज्जनां दे नाल गाइडां दे नाल जिन्हां गाइड करना, दूजिया रमाल बन्ने, उन्हें छोटी दस्तार लै ली, वो कहंदा मैं लैके बन लई सिर ते, कहंदा जदों परिक्रमा च वड़िया एकदम मेरा अंदर झरनाटिया गया, पहली बारी दर्शन होए ने, क्यों डिठै सभे थाव नहीं तुद जेहा, बदहो पुरख विधाते ता तू सोया। गुरु दरबारां दे दर्शन भावना प्रेम, कहंदा मैं दर्शन करन गया, उहदी भेटा भी रखती, अपनी माया पाती, बड़ा लम्मा चौड़ा विशा है। कहंदा बह गया, कीर्तन सुनिया, समझ नहीं सी आउंदी पंजाबी, जदों टाइम होया समाप्ति का, गुरु साहब की पालकी आउण लगी ना, भावना प्रेम, वो मिस्टर विक कहंदा मेरे मन च भावना बनी, भावें बन्नी सी छोटी जी दस्तार केसरी, जदों पालकी नूं कहंदा सिख मोढा दे ना, मेरे मन च भावना बन गई, और मना जे तू सिख हुंदा ते तू भी मोढा दे लैंदा, कहंदा मैनूं नहीं सी पता, इन्नी भावना बनी भी तू भी मोढा दे लैंदा। ते कहंदा जिहड़ा सेवादार सी ना, उन्हें बांह तो फड़ के ते मैनूं पालकी दे थल्ले कर दिता, कहंदा मेरियां अखां दे हंझू ना बंद होण प्रेम विच, भी ऐसा सतगुरु, ऐसा मालक, ऐसा धार्मिक स्थान। इसलिए संगत जी फिर अगे पढ़ के वेखियो, घर बैठे हरमंदर साहिब का हुक्मनामा 1974-75 की गल है, अपने घर बैठे हरमंदर साहिब का हुक्मनामा सुनता सी, किताबां दे हवाले ते जिहड़े सज्जन मिले ने उन्होंने वेखियो, असीं कित्थे खड़े आ। इसलिए जिहड़ा प्रेम है ना, ये तो अंदर की भावना है। तो साहब कहते प्रेम परम न विद्यो उरजिओ मिथ व्यवहार, ये मनुख तू दुनिया के मिथ व्यवहार च उलझिया होया, प्रेम के बंधन में विद्या नहीं, जिदे प्रेम के बंधन में विद्या गया, प्रेम की डोरी में बन्निया गया, उहदे प्रभु ते प्रभु का भगत एक हो जाते हैं। इत्थों तक के बेनती की, प्रेम परम ना विद्यो उरजिओ मिथ व्यवहार, ये चों निकलीए। नाल नाल बेनती है, ਜਿਹੜੇ लोग कहते सी हस्पताल चाहिए गुरुद्वारे नहीं, अज दुनिया के लोगों अज तो पता लग गया ना, उन्होंने बंदियां नूं बेनती जिहड़े बोलते हस्पताल नूं गुरुद्वारा बनाउणा होर गल है, गुरुद्वारा ही हस्पताल का रूप हो जाए, क्योंकि एक ऐसा भी रूप जिथों मरीजां नूं लोड़वंदां नूं दवाई मिलदी। साक्षात इतिहास वरत रहे है, अज तो मन जाओ, अज तो झुक जाओ, अज तो बेनतियां करो, श्री हरकृष्ण ते आई है, जिस डिठा है सब दुख जाए, मालक सब ते मेरा मत करन। गुरु चरनां नाल जुड़ो भाई, खाने भी सादे चंगे खाओ ताकि तन की इम्यूनिटी वधे, बाणी पढ़ो ताकि मन की इम्यूनिटी वधे, इंसानियत पैदा करिए जो बाणी ते नाम च होनी है। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। समय की समाप्ति है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का, धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह का कोटान कोट धन्नवाद। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समुचे प्रबंध का धन्नवाद। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰੋਂ किसानी अंदोलन तो लैके ਹੁਣ तक महान सेवावां सतगुरु तुहाडे तो लै रहे हैं। इसे तरह कृपा करके सेवावां लैन। इन्हां सेवावां विच वार-वार बेनतियां करके संगत सहयोग करदी है, तो संगत के सहयोग लई ਵਧਾਈ ਦੇ पात्र ने सिंह साहब, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहब, तिन्हां दा धन्नवाद। रब वर्गियां समुचियां संगतां दा धन्नवाद। बेअंत भुल्लां आउणियां सुभावक ने दास दियां साਂਭ के छੱਡ देणियां। भुल्लां दी मुआफ़ी बख्शिओ, असीसां बख्शिओ, देहो सज्जन असीसणियां जो होवै। साहिब स्यो मेल अदब प्यार ना गुरु बख्शी फतेह बुलावो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।